तो आज हम देख रहे हैं टाइप ईटियोलॉजी ऑफ अबॉर्शन। अबॉर्शन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है जेनेटिक। जेनेटिक के अंदर आता है क्रोमोसोमल डिफेक्ट। हम जानते हैं कि हमारे सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो अगर विद इन द क्रोमोसोम अगर कोई डिफेक्ट है या फिर एबनॉर्मलिटी है तो वो अबॉर्शन का कोज हो सकती है। ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है पॉलीप्लॉइडी। एक टर्मिनोलॉजी है पॉलीप्लॉइडी। इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम का जो पेयर है उसका एक सेट का एक्स्ट्रा होना पॉलीप्लॉइडी कहलाता है। इसके बाद है मोनोसोमी। मोनोसोमी एक टर्मिनोलॉजी है। इसके अंदर इसको हम टर्नर टर्नर सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है मिसिंग ऑफ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसके अंदर वन पेयर जो है वो मिसिंग होता है। ठीक है। और थर्ड है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब होता है 3 कॉपीज ऑफ वन क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 2। क्रोमोसोम की 2 कॉपी होने के बजाय 3 कॉपी हो जाती है, जिसे हम ट्राइसोमी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी है जो मोस्ट कॉमन कोज है, जेनेटिक कोज ऑफ अबॉर्शन। ठीक है। इसके अंदर आता है वन एक्स्ट्रा और वन मिसिंग क्रोमोसोम। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कम होता है। इसके अंदर जो मिसिंग था वो पेयर मिसिंग था। इसके अंदर वन क्रोमोसोम मिसिंग है, ओनली वन, नॉट पेयरिंग। ठीक है। तो वन क्रोमोसोम का मिसिंग होना या फिर वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होना। ठीक है। एंडोक्राइन्स, ये जो फर्स्ट था ये जेनेटिक था। सेकंड जो कारण है अबॉर्शन का वो एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक फैक्टर्स, मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर मदर को हाइपोथायरॉयडिज्म हो या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो तो भी अबॉर्शन कोज हो सकता है। और नेक्स्ट है अनकंट्रोल्ड डायबिटिक मेलाइटिस। अगर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटिक मेलाइटिस है अनकंट्रोल्ड तो भी अबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। अगर मदर को इन्फेक्शन हो तो, अगर मदर में इन्फेक्शन हो, कोई भी एसटीडी हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो मदर के अंदर, जैसे कि क्लाइमाइडिया, ब्रेसेलोसिस और जैसे सिफिलिस, हर्प्स, ठीक है, एचआईवी, और साथ में ही टॉर्च इन्फेक्शन हो, TORCH, TORCH। T and O stands for toxoplasmosis. R stands for rubella. C stands for cytomegalovirus. H stands for HIV और हर्प सिम्प्लेक्स। ठीक है। तो अगर ये सारी इन्फेक्शन वायरल, बैक्टीरियल या फिर पैरासाइटिक अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को हो जाते हैं तो ये एक मेजर कारण हो सकता है अबॉर्शन का। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो फोर्थ रीज़न हो सकता है अबॉर्शन का, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर मदर के अंदर ही मदर के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज़ अगर बनना स्टार्ट हो जाए, मदर की सेल्स के अगेंस्ट ही अगर एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाए तो मदर का अबॉर्शन हो सकता है। इसके अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आती है, इसके अंदर आता है अपास, APAS सिंड्रोम। ठीक है। A स्टैंड्स फॉर एंटी, P स्टैंड्स फॉर फोस्फोलिपिड, A स्टैंड्स फॉर एंटीबॉडी एंड S स्टैंड्स फॉर सिंड्रोम। साथ ही LAS लूपस एंटी कोगलेंट। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ACAs एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडीज। और लास्ट है एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी। अगर ये सारी एंटीबॉडीज मदर के अंदर प्रेजेंट है तो मदर का अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है। इसके बाद है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। ल्यूटियल फेज डिफेक्ट के अंदर क्या रीज़न हो सकता है, अगर मदर का जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्ट्रोन की मात्रा को, मतलब प्रोजेस्ट्रोन जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सीक्रेट करता है, अगर वो कम बनाना सीक्रेट करे ना तो फिर जो मदर के अंदर इम्प्लांटेशन है और जो प्लेसेंटेशन है, मतलब जो प्रोसेंटा है और इम्प्लांटेशन होता है वो नहीं एडिक्वेटली हो पाएगा। Deficient progesterone secretion from corpus luteum, thereby implantation and placentation are not supported adequately. अगर corpus luteum है वो सही मात्रा में, नॉर्मल मात्रा में, एडिक्वेट मात्रा में प्रोजेस्ट्रोन का सीक्रेट नहीं करेगा तो मदर के अंदर इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटेशन सही से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मली मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो ल्यूटिल फेज डिफेक्ट भी एक मेजर कारण हो सकता है अबॉर्शन का। नेक्स्ट है अगर मदर के अंदर कुछ पहले से ही कंजेनाइटल, मतलब मदर को अगर
कंजेनिटल डिसऑर्डर हो, जैसे कि क्रोनिक रीनल डिसीज़ हो, मदर को पहले से ही साइनोटिक हार्ट डिसीज़ हो या फिर हाइपरटेंशन हो, तो इनकी वजह से भी अगर पहले कोई सीवियर डिसीज़ है, सीरियस डिसीज़ है मदर को, तो उसका मतलब चांसेस रहता है अबॉर्शन होने को। ठीक है, और इसके बाद है लास्ट नेक्स्ट है ड्रग्स अब्यूज़। अगर मदर अल्कोहल की कंजप्शन करती हो, स्मोकिंग सिगरेट स्मोकिंग करती हो, ड्रग अब्यूज़ करती हो, तो फिर मदर का चांसेस होते हैं अबॉर्शन होने के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अगर मदर के अंदर अनाटमिकल एबनॉर्मलिटीज़ हो, जैसे कि सर्वाइकल इनकम्पेटेंसीज, मतलब जो मदर का सर्विक्स है वो वीक है और वो प्रेगनेंसी के वेट को नहीं पा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि मदर की सर्विक्स के वीक होने के कारण मदर का अबॉर्शन हो जाए। ठीक है, और साथ ही हो सकता है यूट्रस के अंदर किसी भी प्रकार की कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होना, जैसे कि इसके अंदर शो किया हुआ है अगर यूट्रस हो वो यूनिकॉर्नुएट हो, मतलब एक फेलोपियन ट्यूब तो प्रेजेंट है लेकिन दूसरी फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और दूसरे वाले क्या है बाइकॉर्नुएट के अंदर दोनों फेलोपियन ट्यूब तो प्रेजेंट होती है लेकिन जितना यूट्रस का साइज़ होना चाहिए उतना प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसके अंदर एक कर्व प्रेजेंट होती है। इसके बाद नेक्स्ट है सेप्टेट के अंदर दोनों फेलोपियन ट्यूब तो प्रेजेंट होती है लेकिन जो यूट्रस का एरिया है इसके बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, एक दीवार प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो यूट्रस जो है वो बेबी को कैरी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये थी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ विद इन यूट्रस। इसका एक और डायग्राम। अगर मदर के अंदर इस प्रकार की यूट्रस प्रेजेंट है, नॉर्मली यूट्रस ऐसा दिखाई देता है, अगर ऐसी यूट्रस मदर के अंदर प्रेजेंट है तो उनके चांसेस होते हैं अबॉर्शन के, ऐसी मदर के चांसेस होते हैं अबॉर्शन के। सो आई होप आपको अबॉर्शन की कॉजेज समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।